उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री और बनारस के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, आज बड़ा दिन है। काशी तमिल संगमम पार्ट 2 की आज शुरुआत भी हो रही है और दुनिया भर की नज़र काशी पर है। उत्तर भारत के बीच सेतु का काम कर रहा है काशी, और सेतु बनवाने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कहेंगे? पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता कि काशी की धरती पर 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद पहली बार आगमन हो रहा है। काशी की धरती पर काशी की जनता का, प्रदेश की जनता का उनके साथ आत्मीय भाव है, अपनापन है, अपना बेटा। और मोदी जी का असीम आशीर्वाद काशी पर है और साथ साथ प्रदेश के विकास के लिए चिंतित रहते हैं, प्रदेश के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं और हमेशा प्रदेश सरकार को अपना मार्गदर्शन देकर इस योजना में आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आदरणीय मोदी जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का लगातार प्रयास आदरणीय मोदी के मार्गदर्शन में हो रहा है। उत्तर से दक्षिण को जोड़ने के लिए, दोनों की उत्तर दक्षिण की संस्कृतियों के मधुर मिलन के लिए तमिल संगमम का कार्यक्रम भी दूसरी बार काशी की धरती पर आयोजित हो रहा है। मैं समझता हूँ कि भारत की संस्कृति, भारत की एकता, अखंडता और एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ एक अभूतपूर्व भारत, अपनी सनातन संस्कृति को मजबूत करने वाला भारत, अपनी विरासत को संरक्षित सुरक्षित करके विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला भारत बनाने का काम आदरणीय मोदी के नेतृत्व में हो रहा है। 3 राज्यों में जो ऐतिहासिक जीत आपको मिली, लेकिन दक्षिण का एक राज्य आप हार गए। वहाँ आपकी सरकार नहीं आई, सीटें बढ़ी, आपका वोट परसेंटेज भी बढ़ा। इसको इस तरीके से प्रचारित किया गया कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है, दक्षिण में उसकी चलती नहीं है। उत्तर दक्षिण के बीच एक गैप बनाने की कोशिश हुई, प्रधानमंत्री जी ने भी इसका विरोध किया। क्या लगता है कि आज उन तमाम लोगों को जवाब मिलेगा जो उत्तर और दक्षिण के बीच भेद करते हैं? भले ही पॉलिटिकल एंगल से ही सही, लेकिन भेद तो करते ही हैं वो। देखिए, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना आदरणीय मोदी जी की है, उसमें दोनों, पूरा देश श्रेष्ठ बने, अखंड भारत बने, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का कहीं भेदभाव न हो, ये प्रयास सदैव आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। लेकिन कतिपय राजनीतिक कारणों से विपक्ष कहीं न कहीं दूरियां, खाइयां, राज्यों के बीच में बोली भाषा की खाइयां, सांस्कृतिक रूप से खाइयां या अनेक तरीके से खाई पैदा करने का प्रयास करता है, जो मैं समझता हूं कि ये देश के लिए शुभ नहीं है और न देश की जनता इसको स्वीकार कभी करेगी। जिस राज्य की आप बात कर रहे हैं उस राज्य में भी जनता ने हमारी एक्सेप्टेंस दी है। कई गुणात्मक रूप से परसेंटेज वोट हमारा बढ़ा है और कई गुना ज़्यादा हम लोगों को सीटों का इजाफा भी देने का काम किया है। इसका मतलब हम लोग, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व पश्चिम हो, सर्व लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी उभर के आए। और लोगों का ऐसा मानना रहता है कि अगर मोदी हैं और मोदी जी कह रहे हैं, वो उसकी गारंटी मानते हैं कि 100% उसका पालन सुनिश्चित होगा। उसी मोदी की गारंटी का ही प्रतिफल है कि हम 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से सारे राजनीतिक गणितज्ञों के पूर्व अनुमानों को फेल करते हुए अपनी सरकार बनाने में कामयाब हुए। वही राजनीतिक विश्लेषक मंत्री जी ये कह रहे हैं कि बनारस से अब दक्षिण को साधने की कोशिश हो रही है, संगमम से कमलम खिलाने की कोशिश हो रही है। तो आपको लगता है कि जो तमिल संगमम हो रहा है, इससे दक्षिण भारत में आपका एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, लोकसभा चुनाव में दक्षिण में भी कमल खिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से पूरे देश की जनता, स्टेट के चुनाव और लोकसभा के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होता है। निश्चित रूप से पूरा देश इस समय आदरणीय मोदी जी को करिश्माई नेता के रूप में देख रहा है। आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, ये विश्वास कर रहा है। इसका परिणाम होगा कि हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हैट्रिक भी बनाएंगे। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का कोई खाई काम नहीं करेगी। 400 से ज़्यादा सीटें जीत के आएंगे और निश्चित रूप से पूरे देश में कमल खिलने वाला है। चाहे दक्षिण हो, चाहे उत्तर हो, सभी राज्यों में कमल खिलेगा। ये सही है कि सांस्कृतिक रूप से भी जो दोनों के खाई को दूरी मिटाने का प्रयास आदरणीय मोदी के द्वारा धरातल पर किया जा रहा है, उसी का प्रतिफल तमिल संगमम भी है, जो संदेश देता है कि यहाँ कोई उत्तर दक्षिण नहीं है, सब भारत है, भारतीयता है,
भारत अपना है। भारत के साथ साथ अखंड भारत की हम बात करने वाले लोग हैं, जिसमें वो भाग भी शामिल है जो आजकल पीओके जिसको कहते हैं, वो भी हमारे देश का अभिन्न भाग है, उसको भी शामिल करेंगे और मिल करके पूरा देश सशक्त राष्ट्र बनेगा, आर्थिक रूप से सबसे मजबूत देश बनेगा, विश्व का लीडर, ग्लोबल लीडर भारत बनेगा और विश्व की उभरती दमकती तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनने जा रहा है। और निश्चित रूप से हम विकासशील भारत से आदरणीय मोदी के नेतृत्व में अपना रास्ता विकसित भारत का भी तय करने वाले हैं। चलिए, तो इस तमिल संगमम से जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर भारत में जगाई थी, अब वो धीरे धीरे उसका दक्षिण में प्रसार कर रहे हैं। संगमम से खिलेगा कमलम, ये कह रहे हैं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।